थोड़ी देर भगवान वहां प्रतीक्षा करते हैं सुग्रीव जी की। जब सुग्रीव जी नहीं आए तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि भाई जब आवश्यकता अपनी हो तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव नहीं आ पा रहे तो हम ही उन्हीं के पास चले। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। भगवान सुग्रीव जी से मिलने के लिए आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहाँ रहस सचिव सहित सुग्रीवा, तहाँ रहस सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। भगवान आगे बढ़े पंपा सरोवर से और शीघ्र ऋष्यमूक पर्वत के निकट राम जी पहुंचे। इसी ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ विराजते हैं। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति दूर तक देखता है। सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी को आते हुए देखा और उनको लगा कहीं ये दोनों वीर पुरुष मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। डर गए और तुरंत सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया है। कथा में पहली बार हनुमान जी का आगमन हो रहा है आज। आइए पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी को बुलाया, बुलाकर कहा, हनुमान जी आप जाइए नीचे, जाकर उन दोनों वीर पुरुषों से बात करके पता लगाइए, क्या पता लगाइए कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। मुझे लग रहा है कि मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए इन दोनों भाइयों को भेजा है। यदि आपको पता चले कि ये मुझे मारने आए हैं तो आप नीचे से मुझे इशारा करिएगा। आपका इशारा मिलते ही मैं भागो तुरत तजो यह सैला। सुग्रीव बोले मैं तुरंत ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के पास गए और जाकर सिर झुकाकर श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। बेप्ररूप धरे कपितः गया माथ नाई पूछत अस भय।
ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए और जाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। आपको बताऊं, जिस समय हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया उस समय गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु थी, जेठ का महीना था। सरकार, जेठ के महीने में यदि कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव पूरे रूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि जैसे भगवान के चरण पर गई, हनुमान जी ने देखा कि भगवान के पांव मुलायम कोमल बने हुए हैं। हनुमान जी समझ गए कि इतनी धूप में भी जिसके पांव कोमल बने हुए हैं वो कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता। हनुमान जी पूछे, आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई आए हैं? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले, नर नारायण तो कहीं आप नहीं हैं, नर नारायण की तुम दो? भगवान बोले नहीं। तब हनुमान जी बोले, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। कहीं आप पृथ्वी के भार का हरण करने वाले परम पिता परमात्मा तो नहीं है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म तो नहीं है? किसने पूछा? बोलिए। हनुमान जी ने। जिस समय श्री हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं उस समय ब्राह्मण का रूप बनाए हैं, नकली चेहरा, और भगवान के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रहे हैं मैं ब्राह्मण बना हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, पहचान रहे हो? हनुमान है हनुमान। राम जी बोले, यदि आप ही अपने आप को छिपा रहे हैं तो मैं अपने विषय में क्यों बताऊंगा, मैं भी छिपाऊंगा। और भगवान ने कहा, आपने जो जो बताया मैं उनमें से कोई नहीं हूं। फिर कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरे निश्चर बैदेही, यहाँ हरे निश्चर बैदेही। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ मैं गाए, आपन चरित कहाँ हम गाई। कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज कथा बुझाई। कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए। भगवान बोले, आपने जो जो कहा उनमें से मैं कोई नहीं हूं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हम दोनों भाई हैं। मेरा नाम राम, ई लक्ष्मण है, साथ में मेरी अर्धांगिनी सीता थी। हे ब्राह्मण देवता, इस वन में किसी ने वैदेही का हरण कर लिया, हम मुनि को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है, आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे भगवान ने नाम बताया, राम लक्ष्मण और वैदेही, श्री हनुमान जी भगवान को पहचान गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु पहचानी परऊं गही शरणा, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जैसे हनुमान जी नाम सुने भगवान को पहचान गए कि ये तो मेरे आराध्य प्रभु हैं, चरणों में गिर गए हनुमान जी। और आप दर्शन करिए,
हनुमान जी भगवान के चरण में गिर गए, परंतु राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। आज हनुमान जी 5-10 मिनट पड़े रहे, जब राम जी नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहते, प्रभु मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो समझ में बात आती है, क्योंकि मैं जीव हूं, विषयी हूं, आपकी माया के कारण आपको मैं भूल बैठा, परंतु आप अंतर्यामी हो करके मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं नाथ। आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? सेवक को यदि स्वामी विसार दे, पुत्र को यदि मां भूल जाए, तो कहिए संसार में उसका कहां ठौर प्राप्त होगा। इतना कह के श्री हनुमान जी दोबारा गिर गए चरणों में। दूसरी बार हनुमान जी गिर गए। इस बार भी भगवान ने उनको नहीं उठाया। जब दूसरी बार चरणों में गिरने के बाद भी भगवान ने नहीं उठाया, तब हनुमान जी समझ गए कि अवश्य मेरे में कोई ना कोई कमी है, इसलिए प्रभु ने उठा रहे हैं। लगे विचार करने। तब ध्यान में बात आई कि मैंने मुख से बता दिया है कि मैं ब्राह्मण नहीं हनुमान हूं, परंतु स्वरूप से अब भी मैं ब्राह्मण ही बना हुआ हूं। यानी मैं जो दिख रहा हूं वो हूं नहीं, और जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा हूं, यही छल है। और भगवान को छल बर्दाश्त नहीं है। जैसे हनुमान जी की समझ में बात आई, हनुमान जी निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए, और जैसे अपने रूप में प्रकट हुए, बाबा कहते हैं तब रघुपति उठाई और लावा, तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तुरंत श्री हनुमान जी को भगवान ने उठाया, उठा करके हृदय से लगाया और अपने नेत्र के अश्रुओं से मानो हनुमान जी का भगवान राम अभिषेक कर रहे हैं। निज लोचन जल सींच जुड़ावा। बोले हनुमान जी, मैं आपको भूला नहीं हूं। ये जो लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं ना, मैं आपको इनसे दोगुना अधिक प्रेम करता हूं। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी बोले, प्रभु ये जो पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रहई, असो सुग्रीव दास तब अहई। वो सुग्रीव प्रभु आपके दास हैं। अब यहां पर दर्शन करिए, सुग्रीव जी न कपियों के राजा हैं, न सुग्रीव जी भगवान के दास हैं। वो तो शत्रु मान लिए थे राम जी। तो हनुमान जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रभु आपके दास हैं और कपियों के राजा हैं? देखिए, कल की परसों आपसे निवेदन किया था कि कहीं कहीं पर थोड़ा झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। वही न्याय यहां पर है। यदि थोड़ा झूठ बोलने से किसी जीव के ऊपर यदि भगवान की कृपा की वर्षा हो जा रही है, तो उस झूठ का दोष लगने वाला नहीं है। श्री हनुमान जी सुग्रीव पर भगवत कृपा की वर्षा कराना चाहते हैं। कहे, प्रभु सुग्रीव आपके दास हैं। राम जी बोले, फिर? हनुमान जी बोले, चलकर उनसे मित्रता करिए नाथ। हनुमान जी, लक्ष्मण जी बोले, क्या बोल रहे हैं? मित्रता सदैव बराबरी में की जाती है। यदि सुग्रीव दास है तो दास को राम जी मित्र क्यों बनाएंगे भला?
हनुमान जी बोले लक्ष्मण भैया से कि लक्ष्मण जी यदि राम जी सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी रिक्त हो जाएगी, फिर मैं उस कुर्सी पर बैठकर भगवान का दास बन जाऊंगा। दासो हम रघुनाथस्य। भगवान बोले कोई बात नहीं, सुग्रीव को नीचे बुला कर लाओ, हम मित्रता करेंगे। हनुमान जी बोले प्रभु आएगा नहीं नीचे, वो बहुत मार पड़ी है उसको, डर के मारे हमको भेजा है नीचे, आप ही को ऊपर चलना पड़ेगा। हनुमान जी राम जी बोले कितने दूर से पैदल हम लोग चल के आ रहे हैं और अब आप पहाड़ पे चढ़ाइएगा। हनुमान जी बोले आपको नहीं चलना है, आप मेरे पीठ पर बैठिए, मैं पीठ पर लेकर चलता हूं आपको। कहां लेकर चलता हूं? पीठ पर। भगवान बोले पीठ पर क्यों जाएंगे, ले चलना है तो गोद में उठा के ले चलिए, पीठ पर तो सामान लेके चलते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु गोद में लेकर जाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, पीठ पर लेकर जाऊंगा तो आप हनुमान को पकड़े रहेंगे, और आप जिसको पकड़ ले प्रभु वो कभी गिरने वाला नहीं है, इसलिए पीठ पर बैठिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप भी भगवान से निवेदन करिए प्रभु हम आपको पकड़े चाहे न पकड़े, आप हमको पकड़े रहिएगा। अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, 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 छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है, 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 अब तो नाथ अब तो नाथ धरो बहिया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ तुमसे नाथ तुमसे नाथ तुमसे नाथ छिपो नैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना
जाके सैया मोरी छोड़ो ना भैया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे अवध सैया मोरे छोड़ो ना भैया। हनुमान जी महाराज राम जी लक्ष्मण जी को ऋषमुख पर्वत पर ले गए, सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित कराई राम जी की, और सुग्रीव की पूरी कथा हनुमान जी ने राम जी को सुनाया, राम जी की पूरी कथा सुग्रीव को सुनाई। जैसे पता चला सुग्रीव की कथा राम जी को कि सुग्रीव के भाई बाली ने सब कुछ उनका छीन लिया, भगवान ने प्रण किया सुग्रीव मैं बाली को मारूंगा। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौ बरिहि प्राण। भगवान बोले एक बाण में मारूंगा मैं बाली को, मैं तुम्हारा काम करता हूं, बाली को मार करके तुम्हारी राज सत्ता तुमको दिलाता हूं, और जब तुम राजा बन जाना फिर तुम मेरा काम करना, सीता जी का पता लगा लेना, कपियों को चारों तरफ भेजकर। संधि के अनुसार भगवान ने बाल सुग्रीव का कार्य पूर्ण किया, बाली को भगवान ने गति प्रदान की। बाली राम निज धाम पठावा, बाली को गति देने के बाद भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। जब सुग्रीव को राजा बनाया भगवान ने, न तो राम जी बोले देखो मैंने तुम्हारा कार्य पूर्ण किया, अब मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, और इसी चातुर्मास के भीतर तुम मेरा काम पूरा करना, कपियों को भेजकर सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोला जो आज्ञा प्रभु। राम जी चातुर्मास बिताने गए, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सुग्रीव भगवाने को भूल गया, भगवान का काम छोड़िए भगवाने को भूल गया। इसलिए कथा कहती है जीवन में अभाव का होना बहुत आवश्यक है। जब तक अभाव बना रहता है जीव भगवान को याद करता रहता है, उसका स्वभाव बना रहता है। सुग्रीव भगवान को भूल गया, आया रघुनाथ जी को क्रोध, निकाले बाण, बोले जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। यही सायक मारा मैं बाली, तही सर हटाऊं मूढ़ काली। कब मारूंगा? कल। कब मारूंगा? कल। राम जी बोले कल मारूंगा सुग्रीव को, भूल गया मुझे। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? कल क्यों मारना है? भैया आप रुकिए, मैं आज ही उसको मार के चला आता हूं। जब लक्ष्मण जी मारने के लिए चले ना, तो राम जी हाथ पकड़ लिए, बोले देखो अच्छा है चाहे बुरा है, अब वो मेरा सखा है, इसलिए मारना मत उसको, केवल भय दिखा करके ले आओ। भय दिखाए ले आवहु, तात सखा भगवान बोले जाइए केवल उसको डरा करके ले आइए। हनुमान जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। सुग्रीव आया, आते चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा, प्रभु त्राहि माम, भूल हो गई नाथ हमसे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो कपियों का पता लगाओ। सुग्रीव ने कपियों को बुलाकर कहा पूरब जाइए। किधर जाइए? पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? पूरब पश्चिम उत्तर जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे पता लगाने आप लोग जा रहे हैं तो 1 महीने के भीतर पता लगाकर वापस आना है। कितने दिन में? 1 महीने के। ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कि कहां चले गए। 1 महीने में पता लगाकर वापस आइएगा। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगाकर ही वापस आना है।
आप में से जो भी खाली हाथ वापस लौटेगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए, इनके जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे सुग्रीव जी के पास, कौन? जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद महेंद्र, सठ निसठ, इन सभी वीर कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिल करके दक्षिण दिशा में जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। आप लोगों को भी 1 महीने में ही वापस आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जैसे सुग्रीव जी ने कहा, सभी कपि दूर से राम जी को प्रणाम करके जाने लगे। और सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। परसासीस सरोरुह पानी, करमुद्रिका दीन जन जानी। परसासीस सरोरुह पानी, करमुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सितहि समुझाए हो, कहि बल विरह बेगी तुम आए हो। बहु प्रकार सितहि समुझाए हो, कहि बल विरह बेगी तुम आए हो। सुग्रीव जी ने जब मुख्य सेनापतियों को कहा कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, तो सभी कपि दूर से प्रणाम करके राम जी को जाने लगे। सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। फिर अंगद ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नल नील ने प्रणाम किया, द्विविद महेंद्र ने किया। सबके जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, भगवान ने हनुमान जी को अपने पास में बुला लिया, कहा इधर आइए मेरे पास। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हों, परंतु कार्य तो मेरा हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए तो भगवान ने सिर पर कृपा के हस्त को रखा अपने, और संध्या वाली मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को भगवान ने दिया। कहा हनुमान, ये मुद्रिका जब आप सीता जी को दीजिएगा ना, तो वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है, और उनके पास जाकर अनेक प्रकार से बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहि बल विरह बेगी तुम आए हो। हनुमान अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताइएगा उनको, और समझा करके शीघ्र वापस आइएगा। यहां दर्शन करिए, श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाइए और सीता जी को बता करके वापस आइए। इसका क्या मतलब? भगवान ने जाकर आने के लिए कह दिया, इसका अर्थ है रास्ते में हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है। हनुमान जी लंका जाएंगे, मां का पता लगाकर वापस आ जाएंगे। ये प्रसंग कहता है जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए, अपने श्रेष्ठ से आशीर्वाद लेकर के जाइए।
माता पिता श्रेष्ठ का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो जीव असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इतनी शक्ति है आशीर्वाद में। हनुमान जी कपियों को